मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जिज्ञासा, आपकी फिजिक्स टीचर, और बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका आशीष सिंह लेक्चर्स में। आज की क्लास में हम आगे गति को कंटिन्यू करते हुए कुछ नए टर्म सीखेंगे, उनसे रिलेटेड कैलकुलेशन सीखेंगे। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि गति क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, अदिश दिशा और अदिश राशि और सदिश राशियों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इस सेक्शन में हम दूरी और विस्थापन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि चाल क्या होती है और चाल किस किस प्रकार की होती है, और एक समान गति और असमान गति और एक समान गति क्या होती है। इन सारी चीजों में के बारे में हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। एक व्यक्ति घर से 2 किलोमीटर दूर बाजार जाता है तथा सामान लेकर वह पुनः घर आ जाता है, तो उसके द्वारा चलित दूरी या विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो अपने घर से बाजार गया है और बाजार से वापस घर आ गया है। घर से बाजार गया और बाजार से वापस घर आ गया है, तो इस स्थिति में उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन को ज्ञात करना है। दूरी और विस्थापन ज्ञात करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं कि दूरी और विस्थापन था क्या। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल से समझाया था। पिछली क्लास में मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया था कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। दूरी हम पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी दो बिंदुओं के मध्य असल में तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ए से बी तक जाने के लिए असल में जो आपने पथ चुना है, उसकी जो वास्तव लंबाई होगी उसे आप दूरी कह देंगे। जैसे आप इस पथ से गए हैं, अगर इसकी लंबाई 10 मीटर है तो इस स्थिति में दूरी क्या हो जाएगी, 10 मीटर। वही विस्थापन क्या था, उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो सबसे अल्पतम पथ की लंबाई होगी वो आपका विस्थापन कहलाएगा। असल में आपके द्वारा लिया गया जो पथ है वो तो कहलाएगा दूरी, और उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो सबसे अल्पतम पथ होगा, वह विस्थापन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, हमारे क्वेश्चन को वापस पढ़ लेते हैं और इससे रिलेटेड डायग्राम भी हम यहाँ बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वह अपने घर से बाजार गया है। तो घर बना लिया है मैंने, ये उस व्यक्ति का घर है, सुंदर सा घर, सबका सुंदर होता है घर। और यह है बाजार। मान लीजिए बाजार में किसी दुकान पर गया है, वो यहाँ बाजार आया है। तो व्यक्ति पहले अपने घर से बाजार गया है, घर को मान लेते हैं बिंदु ए, बाजार को मान लेते हैं बिंदु बी। तो पहले वह घर से बाजार गया और वापस बाजार से कहाँ आ गया है, घर। तो उसका यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया है उसका यहाँ, प्रारंभिक बिंदु क्या हुआ है उसका यहाँ पर। प्रारंभिक बिंदु हम बना लेते हैं कि हमारा जो प्रारंभिक बिंदु है वो हो जाएगा ए। तो प्रारंभिक बिंदु को हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए से घूम करके वापस वो ए पर आ गया है, तो यहाँ पर हमारा अंतिम बिंदु भी ए हो जाएगा। ए से घूम करके वो वापस ए पर आ गया है ना, इसीलिए पहले वो इस दिशा में गया था ए से बी तक, फिर बी से ए तक वापस विपरीत दिशा में आकर के उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि व्यक्ति घर से 2 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, मतलब ए से बी गया तो वो है 2 किलोमीटर चला होगा। बाजार से वापस घर आया है, तो बाजार से घर की दूरी भी कितनी है, 2 किलोमीटर है। तो इस स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों बताना है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी, पहले वो गया है ए से बी पर, फिर वो आया है चल करके वापस बी से ए तक।
पहले ए से बी पर गया, फिर बी से घूम करके वापस ए पर आ गया। तो ए से बी गया तो उसने 2 किलोमीटर ट्रेवल करा है, वापस बी से ए पर आया है तो उसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो टोटल कितना हो गया उसका? 4 किलोमीटर। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी हो गई 4 किलोमीटर। वहीं इसने हमें विस्थापन भी निकालने के लिए बोला है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा? विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? इंग्लिश में भी टर्म्स पता होनी चाहिए ताकि अगर कोई बोल दे तो हम उसे एक्सप्लेन कर सके। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का अल्पतम पथ या फिर न्यूनतम दूरी जो होती है वो हमारा विस्थापन होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो ए से घूम करके वापस ए पर आ गया, ए से बी गया वापस ए पर आ गया। तो हमारा प्रारंभिक बिंदु भी ए है, अंतिम बिंदु भी ए है, और ए से ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पर हमारा जो विस्थापन है वो हो जाएगा 0, यानी कि 0 किलोमीटर। बस ये प्रश्न यही खत्म हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में ज्यादा से ज्यादा पूछ लेंगे आपको, उससे ज्यादा किसकी वैल्यू नहीं है। हद से हद 2 नंबर, उससे ज्यादा का क्वेश्चन ये नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चित्र के अनुसार वस्तु द्वारा वर्णित विस्थापन एवं दूरी ज्ञात करो। यदि वस्तु गति की समय ए से चलना शुरू कर बिंदु बी तक पहुंचती है। देखो क्या बोला है यहाँ पर, आपको गति भी बतानी है, नहीं आपको यहाँ पर वस्तु द्वारा वर्णित विस्थापन एवं दूरी, वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है, दूरी और विस्थापन बताना है। ठीक है, बता देंगे हम। अब क्या बोल रहा है कि उस व्यक्ति ने बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया था और ए से चलते हुए, इस दिशा से चलते हुए बी पर आकर के वो रुक गया है। तो इस स्थिति में आपको दूरी और विस्थापन दोनों बताना है। देखो कभी भी आपके पास में ऐसे शेप्स आ जाते हैं ना, जैसे सर्कल आ गया, वृत्त आ गया, आयत आ जाए या फिर वर्ग आ जाए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो आपको क्या करना है? हमेशा परिमाप ज्ञात करना है अगर आपको दूरी पता करनी है तो। यहाँ पर देखो ना, ये पूरा सर्कल का राउंड काटता, तो वृत्त की परिधि हो जाती है, सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाता, परिधि हो जाती है उसकी। लेकिन यहाँ पर उसने सर्कल का आधा चक्कर ही काटा है, तो वृत्त की आधी परिधि ज्ञात कर लेंगे हम। वृत्त की परिधि, दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? दूरी। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दूरी ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि जो व्यक्ति है उसने सिर्फ आधा चक्कर ही काटा है, आधा चक्कर ही काटा है, अर्ध परिमाप ही लिया है। तो मैं लिख रही हूं वृत्त का अर्ध परिमाप। वृत्त का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? पूरा कितना होता है? 2πr, तो उसको आधे से गुणा कर देंगे तो अर्ध परिमाप पता लग जाएगा। आधे से गुणा कर दिया तो हाफ इंटू 2πr। पूरे कितना? 2πr है, तो आधे का कितना हो जाएगा? हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया है? πr। अब यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी है उसने? यहाँ पर प्रश्न में हमें, ओहो अच्छा नहीं बना, यहाँ पर प्रश्न में हमें r बराबर कैपिटल R दे रखा है, तो मैं पाई की जगह तो पाई लिख दूंगी और स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दूंगी, और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? पाई r ही हो जाएगी। अब इसने मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, तो हम सिर्फ पाई r लिख करके ही उत्तर को छोड़ देंगे। अब उसने पूछा है कि विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन बताने के लिए हम देख रहे हैं, विस्थापन के लिए हमारा प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? प्रारंभिक बिंदु है ए और अंतिम बिंदु है बी। तो कभी भी दो वस्तुओं के बीच का अगर आपको विस्थापन निकालना है तो अगर आपको कभी भी किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन निकालना है तो आप उन दो बिंदुओं को एक सीधी रेखा से जोड़ दो, वही उसका विस्थापन होगा। तो यहाँ पर ए से बी तक एक सीधी लाइन बन रही है, और हम बोल सकते हैं कि ए बी यहाँ पर व्यास भी है वृत्त का। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास है यहाँ पर, ये वृत्त का व्यास कितना होता है? 2r, और यहाँ पर r की वैल्यू क्या है? कैपिटल R। तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा।
कभी भी आपको वृत्त के और आयत के वर्ग के हिसाब से अगर दूरी पूछेंगे तो आपको यही करना है। हमने एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी किया था जिसमें वो किसान था, वो चक्कर काट रहा था स्क्वायर बाउंड्री के लिए, तो हमने वहां पर दूरी ज्ञात करने के लिए वर्ग का परिमाप ले लिया था। यहाँ पर सर्कल दे दिया है तो सर्कल का परिमाप ले लेंगे हम, और विस्थापन के लिए क्या करेंगे, सीधी लाइन से जोड़ देंगे। तो ए से बी को सीधी लाइन ये वाली जोड़ रही है, और यहाँ पर ए बी क्या है, व्यास है, वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास डायमीटर है, तो वृत्त का व्यास कितना होता है, 2r। त्रिज्या का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है, तो 2r, और स्मॉल r की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, उसने बोला है कि जो आपको रेडियस लेनी है वो कैपिटल R लेनी है, तो स्मॉल r को मैंने कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फोटो दिया गया है, जहां पर एक्स अक्ष पर तो समय दिखाई दे रहा है, और जो आपका वाई अक्ष है उसमें वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताई गई है। निम्न चित्र में एक बस की विभिन्न समय की स्थितियां दर्शाई गई है। चित्र में संदर्भ बिंदु ओ है, रेफरेंस पॉइंट, मतलब जो इनिशियल पॉइंट है ना, हम किसके रेफरेंस में पोजीशन बताएंगे, एबीसी की, ओ के रेफरेंस में बताएंगे। ओ को फिक्स मान लिया, मतलब ओ तो क्या हो जाएगा, 0, और ओ को निर्देश बिंदु मानते हुए ओ के सापेक्ष हम ए बी और सी की स्थिति बताएंगे। तो यहाँ पर ओ ए का मान कितना दे रखा है, प्रश्न में दिया हुआ है कि ओ ए जो है वो 60 किलोमीटर है। देखो यहाँ पर ओ से ए 60 किलोमीटर। ओ बी कितना दे रखा है आपको, ओ बी दे रखा है आपको 35 किलोमीटर। तो ओ बी के लिए हम सीधी लाइन जोड़ लेते हैं एक बार। ओ बी कितना दे रखा है हमें, 35 किलोमीटर, और ओ सी दे रखा है हमें यहाँ पर 25 किलोमीटर। ऐसे जोड़ना नहीं है, वो सिर्फ आपको रेफरेंस समझ में आए इसीलिए मैंने बता रखा है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है ओ ए बी की दूरी। तो ओ ए बी, यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं है। ओ ए बी का क्या मतलब है कि जब आपकी वस्तु, ओ ए बी का मतलब है कि आपकी जो वस्तु है पहले वो ओ से ए तक गई है, फिर ए से जब बी तक वापस आई तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपको उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को बताना है। तो जब वस्तु ओ ए बी की आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी ओ ए बी निकालनी है, तो पहले वस्तु ओ से ए तक गई होगी, और फिर वही वस्तु ए से बी तक गई होगी। भाई पहले यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई, तो पहले इतनी दूरी और इतनी दूरी जोड़ दूंगी तो मुझे पूरा ओ ए भी पता लग जाएगा। तो ओ ए तो मुझे प्रश्न में दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर है, लेकिन ए बी का मान मुझे कहीं पर नहीं दिया हुआ है, ए बी का मान मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए बी का मान निकालने के लिए बी कितना दिया है हमें, देखिए बी कितना है 35 किलोमीटर, और ए कितना है 60 किलोमीटर। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, 60 माइनस 35 बराबर 25 किलोमीटर। कभी भी अगर आपको दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालनी है, किसी भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, तो आप उन दोनों बिंदुओं के जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, जो भी उन दोनों बिंदुओं का मान दिया हुआ है, उसे घटा दीजिए। यहाँ पर ए का मान 60 था, बी का मान 35 था, मैंने घटा दिया तो मुझे इन दोनों के बीच की दूरी पता लग गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी कितना हो गया 25 किलोमीटर। ओ ए कितना दिया हुआ है प्रश्न में 60, और ए बी कितना दिया हुआ है हमें, हमने निकाल लिया यहाँ पर 25 किलोमीटर। दोनों को जोड़ दूंगी कितना हो जाएगा 85 किलोमीटर। तो अगर वह वस्तु इस रास्ते से जाती है, मतलब पहले ओ से ए जा रही है फिर ए से बी जा रही है, तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर। इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 85 किलोमीटर हो जाएगी, 85 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्र के अंदर सेम क्वेश्चन है, उसका पार्ट बी है कि ओबीसी, अगर वो वस्तु इस तरीके से ट्रेवल करती है, किस तरीके से ट्रेवल कर रही है वो वस्तु पहले आ रही है, ब्लैक पेन से बना रही हूं मैं, पहले वो वस्तु ओ से बी गई है, फिर बी से सी आई है। तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, हमें वो ज्ञात करना है। तो दूरी ओबीसी ज्ञात करने के लिए मैं क्या कह सकती हूँ, दूरी ओबीसी ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं कि पहले वो वस्तु ओ बी गई होगी, ओ से बी तक गई होगी, फिर वो वस्तु बी से सी पर आई होगी। ओ से बी का मान तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 35 किलोमीटर है,
और बी से सी का मान कितना हो जाएगा, वही हम क्या कर देंगे, बी से सी का मान निकालने के लिए यहाँ पर बी है आपका 35 किलोमीटर और सी है आपका 25 किलोमीटर। तो यहाँ बी सी निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगी, 35 माइनस 25 कर दूंगी और उत्तर हो जाएगा मेरा 10 किलोमीटर। तो बी से सी तक जाने के लिए 10 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। तो यहाँ 10 जोड़ देंगे हम, बराबर 35 किलोमीटर। बस, अगर वस्तु ओ से बी और फिर बी से सी पथ पथ पर चल करके जा रहा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी हमारी 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। उसी प्रश्न का तीसरा और चौथा भाग है, तो हम देखते हैं विस्थापन। विस्थापन बताना है आपको। विस्थापन कैसे बताओगे, तो हम देख रहे हैं कि वस्तु ने ओ पॉइंट से शुरू करा था और वस्तु ने सी पॉइंट पर खत्म कर दिया है। तो हमारा यहाँ पर विस्थापन बताने के लिए अगर आप विस्थापन बता रहे हैं, विस्थापन भी किसका, तीसरे वाले का, जो जनरल क्वेश्चन में, जो जनरल क्वेश्चन है ना ओ से सी वाला, इसका विस्थापन अगर हम बता रहे हैं, ये वाला विस्थापन थर्ड क्वेश्चन के लिए अगर हम ये इस विस्थापन की गणना करते हैं तो इस विस्थापन में हम देख रहे हैं कि हमारा प्रारंभिक बिंदु ओ है और अंतिम बिंदु हमारा सी है। तो विस्थापन को हम क्या लिख सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु का जो भी मान है माइनस इनिशियल बिंदु का मान। प्रारंभिक बिंदु क्या है हमारा, 0 है और सी का मान कितना है, 25 किलोमीटर है। तो 25 माइनस 0, तो इस स्थिति में जो हमारा विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा 25 किलोमीटर का। ठीक है, ये तो आसान था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ सीधी रेखा से जोड़ दिया हमने और सीधी रेखा की गणना करके बता दी। वही दो बिंदुओं के मध्य अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या कर दोगे, दोनों की वैल्यू माइनस कर दोगे। ये 0 था, ये 25 था, माइनस करके बता दिया, 25 किलोमीटर विस्थापन हो गया है। अगला प्रश्न क्या है, यदि बस ओ से ए और वापस ओ तक आती है तो उसकी दूरी व विस्थापन की गणना कीजिए। ये तो और आसान है। क्या बोल रहा है कि जो बस है पहले वो कहाँ जा रही है, जो बस है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन समझ रहे हैं हम तो फिर कंफ्यूजन होगा। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि जो बस है पहले वो ओ से ए तक गई, फिर ए से वापस ओ पर आ गई है। तो इस स्थिति में आपको दूरी व विस्थापन बताना है। तो चौथे प्रश्न के अनुसार हम अगर दूरी निकालें, चौथे प्रश्न के अनुसार अगर हम दूरी निकालें तो दूरी क्या हो जाएगी कि वो ओ से ए तक गया, वापस ए से ओ तक आ गया है। तो ओ से ए की दूरी कितनी है, प्रश्न में दिया हुआ है 60 किलोमीटर, तो 60 प्लस 60 बराबर 120 किलोमीटर जो है वो दूरी हो जाएगी। विस्थापन क्या है, जिस बिंदु से शुरू किया था उसी बिंदु पर वापस आ गया। तो इस स्थिति में जो विस्थापन होगा, इस स्थिति में जो विस्थापन होगा वो आपका हो जाएगा 0। बस प्रश्न खत्म, यहाँ आपका प्रश्न खत्म हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, हद से हद, उससे ज्यादा का नहीं पूछा जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम्म आगे के टॉपिक्स पर अगर हम आते हैं तो बुक में आपका अगला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान व असमान गति। एक समान, एक समान मतलब एक जैसी, एक जैसी गति। एक जैसी गति का क्या मतलब है, एक जैसी गति का मतलब है कि जब भी कोई वस्तु दिए गए निर्धारित समय अंतराल पर, आप समय अंतराल फिक्स कर लो, जैसे 2 सेकंड फिक्स कर लिया, मैं कोई भी गाड़ी जो है वो रोड पर चल रही है, मान लीजिए कोई भी गाड़ी जो है वो आपकी रोड पर चल रही है, ठीक है, कोई भी गाड़ी आपकी रोड पर चल रही है, तो इस गाड़ी की गति को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं क्या देख रही हूँ कि पहले गाड़ी खड़ी हुई थी, मतलब टाइम जब 0 सेकंड था, तो इसके द्वारा तय किया गया जो इसके द्वारा तय की गई जो दूरी थी वो भी कितनी थी, 0 मीटर थी। फिर 2 सेकंड बाद जब मैंने देखा, 2 सेकंड बाद मैंने देखा तो इस गाड़ी ने कितनी कितनी दूरी तय कर ली है, 2 मीटर। अगले 2 सेकंड बाद जब मैंने देखा तो इसने फिर से 2 मीटर और तय कर ली थी दूरी। 2 मीटर इसने अगर और तय करी है तो यहाँ पर हो जाएगा 4।
4 मीटर। फिर अगले 2 मीटर बाद मैंने देखा तो वस्तु ने, हमारी गाड़ी ने 6 मीटर दूरी तय कर ली थी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर समय अंतराल जो है वो भी एक समान है, सब में 2-2 मीटर का गैप है। एक और ले लो, सब में जो गैप है वो कितने का है, 2-2 सेकंड का गैप है। और उसी 2 सेकंड के अंतराल में जो गाड़ी द्वारा या फिर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी क्या है, समान है। पहले 2 सेकंड में उसने 2 मीटर ट्रेवल करा, अगले 2 सेकंड में फिर से उसने 2 मीटर ट्रेवल करा, फिर अगले 2 सेकंड में वापस उसने 2 मीटर जो है ट्रेवल करा है। कोई सा भी उठा करके देख लीजिए आप, सब में आपको जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है वो एक समान मिलेगी। अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि हर एक सेकंड के अंदर वस्तु 1 मीटर चल रही है, हर एक सेकंड में वस्तु 1 मीटर चल रही है, ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि हर सेकंड में वस्तु 1 मीटर दूरी तय कर रही है, हर एक सेकंड में वस्तु 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो ऐसी सिचुएशंस, ऐसी स्थितियां जब आपकी वस्तु निर्धारित समय अंतराल में मतलब फिक्स टाइम के अंदर, निर्धारित समय अंतराल के अंदर निर्धारित समय को, निर्धारित दूरी को तय कर रही है, जब आपकी वस्तु एक दिए गए निर्धारित समय के अंदर निर्धारित दूरी तय कर रही है, तो हम कह देंगे कि जो वस्तु है वो एक समान गति कर रही है। एक समान गति आपको, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर कि मान लो कि रोड पर कोई गाड़ी चल रही थी और ये हम यहाँ पर समय लिखेंगे और यहाँ हम उस गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो जब समय 0 था तो दूरी भी 0 थी, 0 मीटर थी। 5 सेकंड बाद में देखती हूँ तो गाड़ी ने जो दूरी तय करी थी वो थी 10 मीटर। अगले 5 सेकंड बाद देखती हूँ तो गाड़ी ने जो दूरी तय की थी वो थी 20 मीटर। तो क्या हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि जो वस्तु है हमारी, यहाँ जो वस्तु है हमारी, यहाँ जो वस्तु है हमारी हर 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर की दूरी तय कर रही है, मतलब हर सेकंड के अंदर 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। हर हर एक सेकंड के अंदर जो वस्तु है वो 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, मतलब हमारी जो वस्तु है वो किस तरीके की गति कर रही है, एक समान गति कर रही है, क्योंकि वो हर सेकंड के अंदर बराबर बराबर दूरी तय कर रही है, हर सेकंड में 10 मीटर ही तय कर रही है। इसलिए हम कह देंगे कि जो हमारी वस्तु है वो एक समान गति कर रही है। उसी समय कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है, मतलब डेली लाइफ में कॉमनली जो वस्तुएं हैं वो एक समान गति नहीं करती है, असमान गति करती है। असमान गति का क्या मतलब है, तो यहीं से हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। असमान, असमान का क्या मतलब है, एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो असमान गति करती है, एक जैसी गति नहीं करती है। एक जैसी गति नहीं करती है का क्या मतलब है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि कोई वस्तु थी या फिर कोई वस्तु है, पहले 0 सेकंड के अंदर उसकी दूरी थी 0 मीटर। 5 सेकंड में बाद देखती हूँ तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी थी 4 मीटर। अगले 5 सेकंड बाद जब मैंने उस वस्तु की गति को मापा तो उसने तय की थी दूरी 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड बाद वापस मैं उसकी दूरी नापती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अब उसने 10 मीटर तय कर लिया है, उस वस्तु ने 10 मीटर की दूरी तय कर ली है। फिर वापस से मैं उसकी दूरी नापती हूँ तो मुझे पता पड़ता है कि अब तो वो सिर्फ 2 मीटर ही चली है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ समय अंतराल तो हमने फिक्स कर दिया है, समय तो हम हर 5 सेकंड के अंदर ही रीडिंग नोट कर रहे हैं, लेकिन समय अंतराल तो एक जैसा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो एक जैसी तय नहीं की जा रही है। पहले 5 सेकंड में उसने 4 मीटर तय किया था, अगले 5 सेकंड के अंदर उसने 6 मीटर तय किया है, फिर अगले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर तय किया है, फिर उसके अगले 5 सेकंड में उसने 2 मीटर ही तय किया है। तो आप निश्चित रूप से नहीं बता पा रहे हो कि वस्तु हर सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय कर रही है। हर सेकंड के अंदर जो वस्तु है वो अलग अलग दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार की वस्तुएं, इस प्रकार की जब गति वस्तुएं करती है तो हम कह देते हैं कि वह वस्तु असमान गति कर रही है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
यदि कोई वस्तु समय के समान अंतराल में, समय का भी अंतराल समान है और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी समान है, अगर कोई वस्तु समय के समान अंतराल में एक समान दूरी तय करती है, यह समय अंतराल चाहे कितना भी छोटा हो, समय अंतराल मतलब 1 सेकंड का भी हो सकता है, आधे सेकंड का भी हो सकता है आप हर आधे सेकंड के अंदर तय की गई दूरी नाप रहे हो, तो वो समय अंतराल कितना भी छोटा हो सकता है। अगर समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय की जा रही है, तो वह वस्तु, इस तरह की वस्तुओं की गति को हम एक समान गति कहते हैं। उदाहरण हो गया कि हर सेकंड के अंदर अगर कोई कार 10 मीटर की दूरी तय करेगी, तो हम कह देंगे कि वह कार जो है एक समान गति कर रही है। अब एक समान गति का कभी भी आप आलेख बनाते हैं, तो वो आपको हमेशा एक सीधी रेखा ही मिलेगा। कभी भी एक समान गति ले लो आप, या फिर एक समान त्वरण ले लो, एक समान वेग ले लो, एक समान चाल ले लो, कभी भी एक समान गति का, या फिर कभी भी आप यूनिफॉर्म, किसी भी चीज का यूनिफॉर्म मतलब एक समान गति ले लो आप, चाल ले लो, वेग ले लो, कुछ भी ले लो, एक समान किसी भी चीज का अगर आप ग्राफ बनाओगे, तो वो हमेशा एक सीधी रेखा ही आएगा। यहाँ पर आप एक समान गति का ग्राफ बना रहे हो, तो यहाँ पर एक समान गति का ग्राफ जो है वो क्या आया है, सीधी रेखा में ही आया है। यहाँ से एक एग्जाम्पल बनाते हैं, एक एग्जाम्पल हम खुद करते हैं, हम खुद ग्राफ बनाते हैं, चलो ठीक है, कैसे आता है। मान लो ये है हमारा समय, समय को हम t से बताएंगे, और जो दूरी है उसको हम d से लिखेंगे। तो ये है हमारा समय, और ये रहा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। पहले समय था 0, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी भी कितनी थी, 0 मीटर, और समय हम यहाँ देख रहे हैं सेकंड के अंदर। 5 सेकंड बाद में उसने दूरी तय करी है 10 मीटर की। अगले 5 सेकंड बाद में उसने दूरी तय करी है 20 मीटर। अगले 5 सेकंड बाद उसने दूरी तय करी है 30 मीटर, और अगले 5 सेकंड बाद उसने दूरी तय करी है 40 मीटर। तो हम क्या देख रहे हैं, हर 5 सेकंड के अंदर वस्तु जो है 10 मीटर दूरी तय कर रहा है, या फिर ऐसा बोल सकती हूँ कि हर 1 सेकंड के अंदर वस्तु जो है वो 2 मीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, अब इसका आलेख बना करके देख लेते हैं कि मैंने बोला है कि हमेशा आप एक समान गति का आलेख बनाओगे तो वो सीधी रेखा ही आएगा। कैसे आएगा हम खुद बना करके यहाँ देखते हैं। हमेशा जो समय है वो आप एक्स अक्ष पर ही लोगे, समय को हमेशा हम एक्स अक्ष पर ही लेंगे, ये ध्यान रखना है। चाहे आप कोई सा भी आलेख बनाओ इस चैप्टर के अंदर, आपको समय को एक्स अक्ष पर ही रखना है। दूसरा क्या है, हमारा दूरी है, तो यहाँ हम दूरी रख लेते हैं, दूरी को मैं डिस्टेंस लिख रही हूँ, या दूरी मतलब डिस्टेंस। तो पहले हम यहाँ पर सेक्शंस बना लेते हैं। ये 0 है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, कंटिन्यू रहेगा ये। यहाँ पर हम 10-10 का गैप लेंगे, 10, 20, 30, दूरी है ना तो मीटर में चल रही है, 40, 50, और दूरी जो है हम यहाँ पर मीटर में ले रहे हैं, और समय जो है वो हमने सेकंड में लिया है। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। हम्म तो देखो, जब समय 0 था तो दूरी भी कितनी तय करी थी, 0 तय करी थी, पॉइंट बना लिया हमने। ठीक है, फिर 5 सेकंड बाद में दूरी कितनी तय करी है, 10 मीटर। तो ये रहा 5 सेकंड, ये रहा 10 मीटर, तो 5 सेकंड बाद में दूरी कितनी तय करी है, इसको हटा दो। 5 सेकंड बाद में दूरी कितनी तय करी है, ये रहा। हम पॉइंट्स पहले प्लॉट करेंगे फिर उनको जोड़ेंगे। फिर 10, जब समय 10 सेकंड था तो कितनी दूरी हो गई, 20 मीटर। तो जब समय 10 सेकंड था तो दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। फिर जब समय 15 सेकंड हो गया तो दूरी कितनी हुई, 30 मीटर। तो दूरी हो गई हमारी यहाँ पर 30 मीटर। फिर समय जब 20 सेकंड हुआ तो दूरी कितनी हो गई, 40 मीटर। तो समय 20 सेकंड हुआ तो दूरी हो गई हमारी यहाँ पर 40 मीटर। अब जब मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ती हूँ, 40 मीटर पॉइंट थोड़ा सा जो है हमारा यहाँ आएगा, और 30 सेकंड का
30 सेकंड का था, 30 मीटर दूरी करी थी हमने 15 पर, तो 15 वाला जो है वो यहाँ पॉइंट आएगा। जोड़ दो इनको। जो आलेख है आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिल्कुल सीधी रेखा में मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, इसको आप प्रॉपर कॉपी में बनाएंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। यहाँ पर लाइंस वगैरह बनी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये जो पॉइंट है आपका टिल्टेड हो गया, लेकिन आप कॉपी में बना करके देखोगे ना तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही यहाँ पर शो होगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं खुद से। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे वैसे हम आगे, तो उसमें ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट है असमान गति। असमान गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु समय के समान अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इस तरह की गति को हम असमान गति कह देते हैं। अब पहले से हम एग्जाम्पल देख करके आ चुके हैं कि समय अंतराल तो सेम है। मान लो हर सेकंड के अंदर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी असमान है। पहले सेकंड में 4 मीटर चली थी, अगले सेकंड में 10 मीटर चल गई, फिर उसके अगले सेकंड में 2 मीटर ही चल रही है। तो एक जैसी गति नहीं कर रही, वो हर सेकंड के अंदर अलग 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 दूरी तय कर रही है। तो हम बोल देंगे कि वस्तु द्वारा तय की दिखाई गई गति कैसी है, या फिर वस्तु द्वारा की गई गति कैसी है? असमान गति है, एक जैसी नहीं है। और असमान गति का आलेख जो है हमेशा इस तरीके से कर्व्ड बनता है। ठीक है, ये कर्व्ड ऊपर की तरफ भी हो सकता है और ये कर्व ऐसे नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर भी बन सकता है। ये जो ग्राफ है ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि पहले तो वस्तु जो है वो समय के साथ में जो उसकी दूरी थी, तय की गई दूरी जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन हो सकता है कि वो वापस डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। असमान वस्तुओं के द्वारा वस्तुओं के द्वारा की गई असमान गति जो होगी उसका आलेख जो है हमेशा इस तरीके से कर्व्ड वाला बनेगा। कर्व्ड ग्राफ जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप एक समान गति के लिए आलेख बनाओगे तो वो हमेशा सीधी रेखा में आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाल। चाल क्या होता है? जब हमने देखा है कि वस्तु द्वारा की गई गति को हम किससे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे बता रहे हैं कि वस्तु ने इतनी गति करी है, कि 10 मीटर गति करी है, कि 20 मीटर गति करी है। उसके लिए हमने दो चीजें सीखी है, पहला है दूरी और दूसरा है विस्थापन। फिर हमने देखा है कि कुछ वस्तुएं एक जैसी गति करती है, मतलब हर समय के अंदर समान गति समान दूरी तय कर रही है, हर समय में हर सेकंड के अंदर वो समान दूरी तय कर रही है, तो वस्तु द्वारा की गई जो गति है उसे हम एक समान गति बोल देते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हर सेकंड के अंदर अलग अलग दूरी तय करती है, तो ऐसी वस्तुओं को बोल देते हैं कि वो असमान गति तय कर रही है। अब हम देख रहे हैं चाल। चाल क्या होता है? जब आप किसी भी वस्तु द्वारा की तय की गई दूरी की दर देख रहे हैं, मतलब ये नोट कर रहे हैं कि कितने समय में उसने उस दूरी को तय किया है, तो वो क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। जैसे किसी वस्तु में दूरी परिवर्तन की दर मतलब आपने समय जोड़ दिया उसके साथ में। पहले तो आप देख रहे थे कि वस्तु जो है 10 मीटर चल के गई है, पर अब आप ये देख रहे हो कि 10 मीटर चली है तो कितनी देर में चली है। अब आप क्या देख रहे हो कि जो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है उसका समय भी नोट कर रहे हो कि कितने समय में कितनी दूरी तय करी है। तो हम क्या बोल देंगे कि हम उस वस्तु की चाल को नोटिस कर रहे हैं, हम उस वस्तु की चाल बता रहे हैं। चाल का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, छोटी क्लास में आप पढ़ करके आए होंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितने समय में, मतलब किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, उस दूरी को तय करने के लिए उस वस्तु को कितना समय लग रहा है, उसे ही हम चाल कहते हैं। और प्रॉपर तरीके से अगर हम इससे समझना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? ऐसा भी बोल सकते हो कि एकांक समय में, एकांक मतलब हर एक सेकंड के अंदर या हर एक मिनट या हर एक घंटा, वो आपकी इच्छा है, एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। यहाँ पर आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, चाहे तो आप ये भी एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं कि एकांक समय में एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है।
या फिर उस वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी जो है वो उस वस्तु की चाल कहलाएगी। कैसे? चलो मान लेते हैं कि कोई वस्तु, उदाहरण देखते हैं इसका, कि कोई वस्तु 5 सेकंड के अंदर, कोई वस्तु 5 सेकंड के अंदर 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। कोई वस्तु 5 सेकंड के अंदर 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो यहाँ हमारा जो समय है, यहाँ हमारा समय हो गया है 5 सेकंड, और दूरी कितनी हो गई है? 50 मीटर। तो चाल का सूत्र हमें क्या पता है? चाल का सूत्र हमें पता है दूरी बटा समय। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 50 मीटर है। और वस्तु द्वारा लिया गया समय, मतलब उस दूरी को तय करने के लिए उस वस्तु ने कितना समय लिया है, वो समय है हमारे पास में 5 सेकंड। क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड, इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं कि वस्तु जो है हमारी वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल, मतलब की दर से चल रही है। कि वस्तु हर सेकंड के अंदर, एकांक समय क्या हो गया? 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है? 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो जब भी आप किसी भी वस्तु की से किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को समय के साथ में जोड़ करके देखने लग रहे हैं, आप ये नोटिस कर रहे हैं कि हाँ 50 किलोमीटर चली है, 50 किलोमीटर कितनी देर में चली है, तो आप क्या नोट कर रहे हैं? आप उसकी चाल को ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसके साथ में समय भी जोड़ दिया है। तो इस वस्तु द्वारा तय की गई जो चाल है वो क्या है, या फिर इस वस्तु द्वारा हर सेकंड के अंदर तय की गई दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो एकांक समय में 1 सेकंड के अंदर ये वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है? 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो हम कह सकते हैं ना कि चाल क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। एक एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वही चाल कहलाती है। ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, और नहीं तो जो ऊपर दी भी है वो भी लिख सकते हैं। अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मतलब एसआई मतलब सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। यूनिट मतलब मात्रक। तो इंटरनेशनली अगर आपको कभी भी आंसर आपका निकालना है तो आपका मीटर पर सेकंड के अंदर निकालना है। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि किलोमीटर पर आवर में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है, तभी आपको आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, नहीं तो हमेशा आपको आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में ही निकालना होगा। शॉर्टकट कुछ ट्रिक्स भी सिखाऊंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे कि कैसे किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तब उस चीज को हम एक साथ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि चाल जो है वो चलित दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो चलित दूरी कहलाएगी, और उस दूरी को तय करने के लिए लिया गया समय जो है हम उसको बटे में लिखते हैं। तो चाल क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगर आपको ग्राफ दे दिया है तो ग्राफ के अंदर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको ग्राफ के अंदर इस ढाल को कैलकुलेट करना है, स्लोप को कैलकुलेट करना है। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। यहाँ पर अगर आप इस वाले एरिया को देखते हो, अगर आप इस वाले एरिया को देख रहे हो, अगर आप इस वाले एरिया को देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इस शेडेड रीजन के अंदर तय की गई दूरी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हम क्या कर देंगे? दूरी निकालेंगे। तो इस समय अंतराल में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी भाई? फाइनल पॉइंट क्या था? D2, और इनिशियल क्या था? आरंभिक क्या था? D1। तो D2 से D1 के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? मैंने आपको बोला था ना, दो बिंदुओं के मध्य कभी भी दूरी ज्ञात करनी होगी तो क्या करोगे आप? उन दोनों बिंदुओं के की जो वैल्यू उनको माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू D2 दे रखी है तो D2 लिख दी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू D1 है तो हमने D1 लिख दी। तो D2 माइनस D1 बटा T2 माइनस T1 आप करोगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज। तो ये आपका चाल का फॉर्मूला हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि चाल बराबर
चलित दूरी बटा समय, बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। और आज की क्लास में हम सिर्फ चाल के बारे में यहीं तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चाल के प्रकार देखेंगे कि कितनी प्रकार की चालें होती हैं, चाल को भी अलग अलग हमने क्लासीफाई कर रखा है। और उसके अलावा हम विस्थापन विस्थापन बटा समय क्या होता है वो भी देखेंगे। विस्थापन बटा समय जिसे हम वेग बोलते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज के सेशन में बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।